पाकिस्तान में हमला, भारत में जश्न, बाड़मेर में लोग मना रहे हैं जश्न, आतिशबाजी, कर्शियां मनाई गई, आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी रात भर हुई है और अब दिन भर भी होगी। जी बिल्कुल, मैंने बहुत पहले ट्वीट करा था, आज से 1 हफ्ता पहले, जिसमें मैंने बोला था 7-8 दिन पहले मैंने बोला था हैप्पी दिवाली। अच्छा, ये पाकिस्तानी मुझे उल्टा ट्रोल कर रहे थे कि अरे मेजर साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बड़ी बड़ी बातें हो गई। ये देखिए लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए साहब, यहाँ पे भी दिवाली मना रहे हैं, बॉर्डर पे भी दिवाली, अंदर हिंदुस्तान में एक मेजर है जिसकी बड़ी चर्चा है, जो मेरे बाएं हाथ में खड़े हुए हैं, है ना, मेजर गौरव आर्या। लेकिन पाकिस्तान में भी एक मेजर बहुत चर्चा में है इन दिनों, और वो क्यों है ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जरा, ये खुशियां मनाई जा रही हैं। और जब ये गौरव आर्या कह रहे थे कि इस बार ठंड की शुरुआत में नहीं, गर्मी के भरी गर्मी में दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, ये रात भर भारतीय सेना ने आतिशबाजी की है और अब सिविलियन आतिशबाजी कर रहे हैं। हालांकि जम्मू से जो तस्वीरें आपने देखी, आप देखिए किस तरीके से निरे सिविलियन जगहों को, जहां कोई किसी तरीके का लेना देना नहीं है, उन जगहों पर शेलिंग करके पाकिस्तान अपनी बहादुरी कुछ दिखाना चाह रहा है। लेकिन आज जो उसके थप्पड़, ये 9 थप्पड़ 9 अलग अलग जगहों पर पड़े हैं, इसकी गूंज, इसका रिवर्बरेशन बहुत दिनों तक उसको सुनाई देगा। बाड़मेर के ये सेलिब्रेशन शॉट्स हैं इंटरनेशनल बाउंड्री के पास, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके पास से ये तस्वीरें आती है आपको। जनरल सिन्हा, कलेजे में 500 ग्राम ठंडक पड़ी है, 250 ग्राम पड़ी है, कितनी ठंडक पड़ी है, 1 किलो पड़ी है, या अभी बस आप ठंडक नहीं मान रहे, कुछ छींटे मान रहे हैं, अभी बहुत इंतजार है। आप 3:30 बजे से फोन आना, मेरा मोबाइल बजना शुरू हो गया। हाँ। तो नॉर्मली मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ और 4:35 पे उठ के ध्यान करता हूँ। 3:30 बजे डर लगता है, बेटा बॉम्बे में है, कहीं कुछ अनाप शनाप तो नहीं हुआ। तो हम देखे मीडिया, तो मीडिया फिर जब उन्होंने बताया सर ऐसा हो गया, तो मतलब मैं क्या बताऊं, आप मुझे किलो में यदि मेरी खुशी नापना चाहते हो ना, जैसे शेयर मार्केट जंप करता है ना, वैसे हर एक मिनट जंप कर रहा है। अब मैं कहाँ कंट्रोल करूं, हर एक मिनट जंप कर रहा है। और डिंग डोंग डिंग बोले हो रहा है, डिंग डोंग हो रहा है, दिल डिंग डोंग हो रहा है। एक दिनेश और एक लाइटर वेन में एक मेरा स्कूल टाइप था, बहुत जोक मारता था, बोला दिल हुआ गार्डन हो गया है। ये गार्डन हो गया। और वहां जो गार्डन थे वो गार्डन अब पहचान में नहीं आ रहे हैं। कुछ एक गार्डन बनाए हुए थे, थोड़ा सा मस्जिद के सामने कहीं कोई लॉन बनाया हुआ था, कहीं रेजिडेंशियल प्लॉट के सामने कुछ बनाया हुआ था। आपको पता होगा, अभी हमने दिखाया आपको नक्शा, वहां पर पूरी सुविधाएं दी हुई थी आतंकवादियों को, स्विमिंग पूल भी, कि यहां तो बेटा पानी में नहा रहे हो, जब 72 हूरों के पास जाओगे ना तो शराब और शहद की नदियां मिलेंगी। अगली खबर, अब ये देखिए, ये एक विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर अटैक हुआ, जिन तमाम जगहों पर अटैक हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं किस तरह के प्रिसीजन अटैक, इसके लिए फाइलें जानी जाती हैं। जहां मारना है वहां मारेगा, आसपास आपको सुरक्षित दिखाई देगा। इस बारे में मेजर गौरव आर्या, आपका कमेंट। देखिए, ये जो है ना, आजकल स्मार्ट और इंटेलिजेंट मिसाइल्स आ गई हैं, एआई का इंटीग्रेशन हो गया। ये आप देखिए, जो घर था जिसको ठिकाना बनाना था, पीछे वाला घर बिल्कुल खड़ा हुआ है, आसपास के पेड़ों को भी कुछ नहीं हुआ है, और शायद कौवे को भी नहीं हुआ होगा। इस बार कौवा भी नहीं मरा इस बार। पिछली बार हमने गलती से पाकिस्तान में कौवा मार दिया था, इस बार कौवा नहीं मरा। इस बार वो मिसाइल गई है, घुस के वहां पे सीधा एक घर को डिस्ट्रॉय करा, और आसपास आप देखें कुछ नहीं है, बस एक घर तबाह हो गया, नीचे बैठ गया। ये घर तबाह, एक घर तबाह हुआ है, और इस तरीके के न जाने कितने ठिकाने, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उन जगहों को आइडेंटिफाई किया गया जहां से ये टेरर तंजीमें ऑपरेट करती हैं, और उन जगहों को ध्वस्त किया गया। अब ये जरा, ये भी जब हिंदुस्तान में लगातार चलती रही है कि इन टेरर कैंप्स को निशाना बनाना तो ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन वहां की आर्मी जो इसको पालती पोसती है उसको भी इबरत हासिल होनी चाहिए। मुझे तो लगता है ये ऐसा थप्पड़ पड़ा है आर्मी को कि जिसके बारे में वो कबूल भी नहीं सकते, और असल में एक गाल उन्हीं का है जिस पर ये थप्पड़ गया है। दिनेश, 2 बातें। ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा सटीक नाम मुझे लगा। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2 लोग विधवा होंगे, दो मुख्य जो आतंकी हैं वो विधवा होंगे। वो कौन? ये आतंकी खुद, और ये जनरल मुनीर एंड कंपनी। पाकिस्तान की सेना को विधवा करने की जरूरत है, क्योंकि शातिर वो हैं, आग वो लगाते हैं। मैं पाकिस्तान सेना से पूछना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र सेना कहां सेना देखना चाहिए? बैटलफील्ड में। सेना अपना वीरता कहां दिखाता है? बैटलफील्ड में। वो सिविलियंस को नहीं मारता, वो इस तरह से एम्बुश नहीं करता, आतंकवाद नहीं फैलाता। वो जनरल जवाहर ने क्या कहा था कि हम भारतीय सेना को नहीं हरा सकते, इसलिए विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और मुशर्रफ ने कहा था कि हमारा बिगेस्ट असेट्स है हिंदुस्तान के अंदर कुछ जयचंद। तो सवाल ये है कि तुमको इतना साहस, इतना उछलते हो टीवी पे पाकिस्तान के प्रवक्ता को देखे,
माशाल्लाह हम ताजमहल में ये और इस करेंगे। बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, जय हिंद की सेना। आज तो मुझे लगता है जब गुड मॉर्निंग होगी, दिस इज रियली गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फॉर इंडियंस। गौरव आर्या, आप जब लोगों से मिलते हैं, उनका प्यार आप देखते हैं भारतीय सेना की तरफ, उनका क्या रिस्पेक्ट है, क्या किस तरीके से वो भारतीय सेना को लेते हैं, आपको क्या लगता है आज हिंदुस्तान क्या महसूस कर रहा हो? मैं आपको बताता हूँ, सवेरे मैं 5:30 बजे उठा, जो गेस्ट टीम के हैं प्रफुल्ल का कॉल आया और मैंने बड़ी सोती हुई आवाज में उनको बोला, मैंने बोला हाँ प्रफुल्ल गुड मॉर्निंग। और नॉर्मली प्रफुल्ल बोलते हैं गुड मॉर्निंग या नमस्ते बोलते हैं। आज जैसे ही फोन उठाया प्रफुल्ल ने बोला सर हर हर महादेव। मैंने बोला कुछ हो गया बड़ा कुछ हो गया बड़ा। और प्रफुल्ल ने फोन उठाते ही मैंने बोला गुड मॉर्निंग प्रफुल्ल, उन्होंने बोला हर हर महादेव। तो मैंने बोला चलो तैयार हो जाओ भाई, जिम विम छोड़ो, आज जिम टाइम्स नाउ में करेंगे। आज जिम यहां हो रहा है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर इस ऑपरेशन की पर्सनल तरीके से, इसके पहले भी जब भारत ने स्ट्राइक्स की हैं, पूरी रात प्रधानमंत्री जागकर उसको मॉनिटर करते रहे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये प्रतीकात्मक चित्र है, लेकिन इसी तरीके से रात भर जागकर, और आप इसीलिए देख रहे हैं शुभम द्विवेदी के पिता, शुभम द्विवेदी वो सैलानी जिसको आप जानते हैं आतंकवादियों ने गोली मार दी धर्म पूछकर, उसके पिता आज जब जुड़े तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने आज मेरा और 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से प्रतिशोध ले लिया। ये अहम खबर देखिए जरा, जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। और जरा ये देख लीजिए, ये हुआ है रात में 12:37 के आसपास से 12:37 पर हमारे फाइटर जेट्स उड़ते हैं। और फिर क्या होता है, मुजफ्फराबाद में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो जाता है। देखिए जरा, बहावलपुर में मसूद के अड्डे ध्वस्त होते हैं। थोड़ा पीछे की तरफ गौरव आर्या आप जाएंगे तो और ये पूरे टेक्स्ट दिखाई देंगे। कोटली में जमात-उद-दावा का अड्डा ध्वस्त कर दिया गया। किस तरीके से गुलपुर में पाकिस्तान के टेरर कैंप को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन 100% कामयाब करने के बाद फाइटर जेट्स हमारे लौट आए और भी आतंकी ठिकानों की पहचान की जा रही है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पाकिस्तान पर फिर से स्ट्राइक हो सकती है, क्योंकि इन बस घनी बस्ती में ले जाकर अपने आतंकी आकाओं को छिपाने का काम किया है उन्होंने। सेना के तरफ से जो अपडेट्स मिल रहे हैं, 10 बजे आप देखेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक रूप से बताया जाएगा सेना की तरफ से कि रात भर क्या हुआ है। और ये आतिशबाजी इस तरीके की जो कह रहे थे गौरव आर्या कि हैप्पी दिवाली होनी चाहिए, ये हैप्पी दिवाली भारत की तरफ से की गई है रात भर। और अब बाड़मेर से आने वाली तस्वीरें, जैसे जैसे भारत जाग रहा है, आप देख रहे हैं खुशियों की, आतिशबाजी की तस्वीरें आ रही हैं। और ये तो सिर्फ फेज 1 है, मतलब इस बार अब ये छोटी दिवाली है क्या? ये छोटी दिवाली है, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, ये छोटी दिवाली है। और बगल में मेरे सीनियर खड़े हैं, जनरल साहब खड़े हैं। वी आर वेटिंग, हम लोग इंतजार कर रहे हैं दिनेश कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे, कुछ तो करे पाकिस्तान, फिर उसको एस्केलेशन लैडर में उठाने में मजा आएगा। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। अब जब ये कह दिया की मजबूरी है हाँ। और उधर उसको 9 तारीख का भी इंतजार है, शायद भीख मिल जाए। हाँ। उधर अमेरिका ने कह दिया है तुम कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठना, हिंदुस्तान ने जो किया है वो उसका हक था। अब पाकिस्तान सोच क्या रहा होगा? पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि देखो अगर हमला नहीं करते तो पब्लिक पीटेगी, और अगर हमला करते हैं तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा और हिंदुस्तान पीटेगा। हिंदुस्तान तो वो हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ये अभी मुसलसल पिटेगी। ये बहावलपुर में जो जैश का मुख्यालय है जी, हाफिज सईद जहां से ऑपरेट करता है, जमात-उद-दावा नाम उसने दे दिया बाद में लश्कर को, ये वो जगह। और हम अपने दर्शकों को ये लगातार बता रहे हैं, थोड़ा सा गौरव इधर अगर आप करीब आए तो मैं दिखाऊंगा। ये अटैक जब हुआ उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात में जब उस जगह को प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया। और ये वो जगह है जहां बीचों बीच इन्होंने, जैसा कि इनका तरीका है, नाम देते हैं लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद। वहां पे कोई एक मस्जिद होती है, कहीं कोई एक मदरसा होता है, इस तरह के ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं। ये बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। यहाँ पर ये रेजिडेंशियल इनका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। इस तरीके के जगह आइडेंटिफाई करके उनको प्रिसीजन के साथ नेस्ताबू। अभी मैं इसका फ्रंटल भी आपको दिखाऊंगा, वो बिल्डिंग जो एग्जिस्ट करती थी और अब थी हो गई। हाँ। ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए हुए हैं जी, अपने आकाओं को ले जाके, जैसे हाफिज सईद या मसूद अजहर, इनको ले जाकर घनी बस्ती में किसी बंकर के अंदर छिपा दिया गया है जी, और ये स्ट्रक्चर अब तबाह हो गए जी। मुझे तो लगता है कि अगर भारत को मौका मिले और हाफिज सईद हो, कितनी भी घनी बस्ती हो, ठीक है, देखिए कहना बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ये लोग जानबूझ के करते हैं ऐसा,
अभी देखो, आपने बोला ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्टिलरी स्ट्राइक हो गई, 155 mm आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी से उन्होंने टारगेट कराए। अब जब भारत करेगा वापस कार्रवाई, जो कि भारत करेगा, तब रोएगा नहीं, तब वो उन्होंने सिविलियन एरियाज के बीच में गन लगा रखी है। यही तो हमास करता चला आ रहा है। क्यों हमास की सिविलियन कैजुअलिटीज, ये पैलेस्टीनियंस की सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं? क्योंकि हमास के लोग बीच में जाके उनके ऊपर छुप के उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। आपने रॉकेट फायर करा इजराइल की ओर, हाँ। आपने करा अस्पताल की छत से। हाँ। जब इजराइल ने वापस कार्रवाई करी तो इजराइल का बम गिरा अस्पताल पर, अरे देखो यहूदियों ने मार दिया, यहूदियों ने मार दिया। हाँ। यही पाकिस्तानी कर रहे हैं। और ये जो स्विमिंग पूल आपने बोला था ना, हाँ। इसमें हर एक जैश और हर एक पाकिस्तानी फौजी के लिए एक एक चुल्लू निकल पाएगा कि नहीं? हाँ, एक एक चुल्लू तो आज निकल जाए। बस इसी में डूब के मर जाओ। अगर ये एक एक चुल्लू निकलता है, अगर ये बचा रह गया है पाकिस्तान में ये वाला स्विमिंग पूल, तो उनके लिए चुल्लू के काम जरूर आएगा, क्योंकि इधर से तो नदियां बंद कर दी गई हैं। रात में 12:30 बजे पाकिस्तान पर यह हमले की शुरुआत हुई। पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनल तरीके से इसको मॉनिटर किया है, और जाहिर है जहां पर जरूरी निर्देश हुए होंगे वो भी उन्होंने दिया होगा। ये भारत का फेज 1 है। ये ऑपरेशन सिंदूर, भारत में वो सुहागने जिनके पतियों को उनके सामने धर्म पूछकर मार दिया गया, आज उनकी उजड़ी हुई मांग का बदला, सिंदूर का बदला लिया है हिंदुस्तान ने, और इसीलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है।